है ना। जलवायु वगैरह या मौसम के बारे में कौन बताता है? अक्षांश रेखा। तो याद रखना ये सब कौन बताएगा? हमारा देशांतर रेखा ही बताता है, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा कितने हैं टोटल, बता सकते हैं? कितने देशांतर रेखा है? टाइम, टाइम और डेट, ये सब कौन बताता है? देशांतर रेखा बताता है। देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360 है। कितना है? 360 है ना। मतलब अगर हमारी पृथ्वी क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। लगाता है पृथ्वी, कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? 24 आवर्स। कितना समय लेता है? 24 आवर्स। और एक चक्कर लगाता है मतलब कितना डिग्री घूम रहा है ये? मान के चलिए यहां से स्टार्ट किया इन्होंने, तो ये पूरा डिग्री घूम के यहां खत्म किया, तो कितना डिग्री हुआ? कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। कितने घंटे? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। तो मुझे बताइएगा एक डिग्री में घूमने में हमारा पृथ्वी कितना समय लेता है? एक तो प्रश्न ये बनता है एग्जाम में, ठीक है। एक डिग्री घूमने में हमारा पृथ्वी कितना समय लेता है? ठीक है, तो टोटल कितना डिग्री घूम रहे हैं? मान के चलिए यहां से यहां तक एक डिग्री हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ? एक डिग्री हुआ। घूमने में कितना समय लेता है? कितना समय लेगा? काट लीजिए, है ना, काट लीजिए। 12 से कट रहा है, 12 तिया 36, 12 दूने 24, है ना, 30 डिग्री। इसको काट दीजिए, 2 एकम और 2 15, मतलब 15 डिग्री घूमने में कितना घंटा? 1 घंटा। 15 डिग्री घूमने में कितना घंटा? 1 घंटा। घंटा को किस में बदल लीजिए? मिनट में। तो 15 डिग्री बराबर कितना? 1 घंटा, मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर कितना? 15 एकम 15 और 15 चौका 60, मतलब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। कौन? पृथ्वी। कौन? पृथ्वी। ठीक है, तो 5 डिग्री घूमने में 20 मिनट। 5 डिग्री घूमने में 20 मिनट, मतलब अगर 5 मिनट वो घूमता है, अगर 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? चलिए बताइए, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? भाई 4 मिनट में कितना घूम रहा है? 4 मिनट में 1 डिग्री, है ना। 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? हाँ, 5 × 1/4 डिग्री, है ना। तो कितना हुआ? 5/4 डिग्री घूमेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने, है ना, एकांकी नियम का पालन किया। एक का नियम बोलते हैं इसे। किसका नियम? एक का नियम। कभी भी अगर ऐसा आया, कभी भी ऐसा आया 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। ये इसके बटे में, इधर वाले के बटे में चले जाता है। ठीक है, तो मैंने निकालना है कितना? 5 मिनट का। तो 5 मिनट का निकालना, 5 इससे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक का नियम, है ना। इसे कक्षा 5वीं में है ये एक का नियम। ठीक, तो एक का नियम ध्यान में रख लेना। तो ये 5 मिनट में कितना? 1/4। तो कोई भी डाटा निकाल सकते हो आप लोग, निकाल सकते हो ना। 30 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? हमारी पृथ्वी 30 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 30/4, है ना, 30/4। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन का आप बिल्कुल आंसर आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रश्न क्या पूछता है? सबसे पहली बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? जीएमटी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? जीएमटी के बारे में बात करेंगे। जीएमटी मतलब फुल फॉर्म बताइए पहले जीएमटी का। हाँ, हाँ, क्या है? ग्रीनविच ग्लोबल मीन टाइम भी बोलते हैं इसी को। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल मीन टाइम। ग्लोबल मीन टाइम। ग्लोबल मतलब जी पूरे विश्व, पूरे विश्व का एक एवरेज टाइम है जीएमटी। ठीक है, इसे ध्यान में रखें। कितना डिग्री? कहां से निकालेंगे? देशांतर से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? देशांतर से निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसमें, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पूछेगा, पूरा ग्लोबल टाइम के लिए बात कर रहे हैं, है ना, पूरा ग्लोबल के लिए, विश्व के लिए। एक्चुअली फुल फॉर्म नहीं लिखा हूं ना मैं, ध्यान में रखना। इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है फुल फॉर्म जीएमटी का मतलब। ग्रीनविच क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ग्रीन मतलब, हाँ, हरा, बहुत बढ़िया।
ग्रीनविच, इसका फुल फॉर्म अगर लिखना है तो ये लिख लो भाई, फुल फॉर्म, ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा, है ना। ग्रीनविच मीन टाइम, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज टाइम, मतलब पूरे पृथ्वी के टाइम निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, 0 डिग्री देशांतर को देखना पड़ता है। किसको, 0 डिग्री देशांतर को देखना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और समझिएगा, ये है हमारा क्या, पृथ्वी, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। अगर हम इसमें क्या ड्रॉ करते हैं, 0 डिग्री देशांतर, ये है मान के चलिए हमारा क्या, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के राइट साइड में क्या होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर के राइट साइड में क्या होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। इधर क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, मतलब इधर जितने भी टाइम होंगे सब क्या क्या है, पूर्व वाले हैं। इधर क्या है, पश्चिमी वाले हैं। इधर क्या है, पश्चिमी वाले हैं। ध्यान में रखिएगा, क्लियर, टाइम समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर हम लोग, है ना, अगर हम लोग देखते हैं टाइम ग्राफ के बारे में, तो 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है, तो ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है, कहां से गुजरता है, लंदन से। कहां से गुजरता है, लंदन शहर से गुजरता है। लंदन कहां है, कहां है जी, इंग्लैंड में। मतलब जीएमटी का मुख्यालय कहां है, जीएमटी का मुख्यालय मेनली कहां है, लंदन में है ना। ध्यान में रखिएगा, ये मैप से आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आपका 0 डिग्री कहां पे है, ये है आपका क्या, 0 डिग्री दिख रहा है। यहां पास क्या है जी आपका, एक सेकंड, ये 0 डिग्री नहीं है, मैं 0 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहां पास है आपका क्या, 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री लाइन, ठीक है। यहां पास आपका क्या मिलेगा, यहां पास क्या है जी, लंदन। लंदन शहर से होकर गुजरता है। कौन से शहर से, लंदन शहर से गुजरता है। इसके इस पार क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसके इस पार पूर्व कहलाएगा। इसके इस पार क्या कहलाएगा, पूर्व। इसके इस पार क्या कहलाएगा, पश्चिम। इसके इस पार कहलाएगा पश्चिम। आप लोग एक चीज देखिएगा, इस पूरे मैप में 2 चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, 2 चीजें लिखा हुआ है। यहां का टाइम हमेशा क्या होता है, आगे होता है। पूर्व का टाइम हमेशा क्या होता है, समय आगे होता है। समय क्या होता है, आगे होता है। यहां का समय हमेशा क्या होता है, पीछे होता है। समय क्या होता है, पीछे होता है। देख लीजिए, +1 +2 +3 +4 +5 दिख रहा है, दिख रहा है ना। समय नीचे दिख रहा है, इसमें छोटा छोटा दिख रहा होगा। देखिए यहां पे लिखा है +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 9 11 12 तक जाएगा। यहां तक भी 12 तक चले जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बातें। तो कौन सा टाइम आगे दिख रहा है, प्लस मतलब टाइम क्या है, आगे है। माइनस मतलब टाइम क्या है, यहां पर जैसे मान के चलिए ये एक रेखा गुजर रही, कौन सा, 60 डिग्री। 60 डिग्री कहां से होकर गुजर रहा है, अफ्रीका महाद्वीप से, सॉरी अमेरिका महाद्वीप से गुजर रहा है। तो अमेरिका महाद्वीप में मान के चलिए यहां ब्राजील है ना, ब्राजील है, ब्राजीलिया उसकी राजधानी, यहां से गुजर रहा है। तो यहां का टाइम कितना आगे रहेगा कि पीछे रहेगा, पीछे रहेगा। कितना टाइम रहेगा कि पीछे। देखिए यहां 12 बजा है, यहां कितना बजा है अभी, अगर यहां 12 बजा है, कहां, लंदन में अगर 12 बजा है, तो ब्राजील में कितना बज रहा है, 8 बज के कितना मिनट, 30 मिनट हो रहा है। 8 बज के कितना मिनट हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। इंडिया का देखते चलिए, इंडिया का कहां पे आएगा, 82.5 डिग्री। इंडिया का कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 82.5 डिग्री। ये है आपका इंडिया का। इंडिया का कितना है, 82.5 डिग्री है। इंडिया का कितना है, 82.5 डिग्री है। और 82.5 डिग्री मतलब कितना मिनट आगे है, 1 मिनट मतलब कितना डिग्री, 1 मिनट मतलब 4 डिग्री। तो 82.5 मिनट का निकाल लो है, हाँ मतलब 1 डिग्री बराबर कितना मिनट जी, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री का निकाल लो, 82.5 डिग्री का निकालो, कितना मिनट होगा, हाँ 82.5 बटे कितना जी, 4। 82.5 बटे कितना, 4 मल्टीप्लाई 4 होगा ना, मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 गया, 4 दूने 8, 2 10, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना हुआ
33 मिनट, 3300 क्या हुआ मिनट। इसको किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, घंटे में बदल लीजिए। 6 पंचे 30, कितना हुआ 6 पंचे 30। अच्छा एक पॉइंट भी आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, 82.5 है ना, तो कितना आया 330 मिनट। कितना आया 330 मिनट आया। 330 मिनट मतलब कितना घंटा, घंटे में बदलिए इसको, डिवाइड बाय कितना है ना 60, डिवाइड बाय कितना 60। 6 पंचे 30, कितना बचा 3, और 6 पंचे 30 मतलब कितना 5 सही 1/2, या इसी को क्या बोलते हैं 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा कितना 30 मिनट। इसका मतलब भारत का आईएसटी, जीएमटी लाइन कौन है, ये है जीएमटी, ये कौन है ग्रीनविच मीन टाइम है, और भारत का ये है, भारत का ये है। मुझे बताइए आगे है कि पीछे है, आगे है। कितना समय आगे है 5.5 घंटा। तो याद रखिएगा प्लस कितना है, प्लस 5 घंटा 30 मिनट क्या है ये आगे है। कहां का टाइम, भारत का आईएसटी, भारत का क्या है आईएसटी क्या है जी आगे है। समझ में आया, भारत का आईएसटी क्या है आगे। देखिए यहां कितना बजा है 12 बजा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां अगर 12 बजा है तो यहां कितना बजा रहेगा सेम डेट का, सेम डेट का कितना रहेगा 12 में 5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 5.5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 12 5 17 17.5, और 17.5 मतलब 5:30 बजे। अगर से लंदन में कितना बजा है 12 बजा है, तो भारत में उसी टाइम में कितना समय हुआ रहेगा 5:30 PM होते रहेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग कितना घंटा आगे चल रहे हैं 5.5 घंटा। आगे चलने की आदत है भारत को, तो आगे ही चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। कनाडा का वो निकाल लो ना जी, कनाडा का पहले तो देशांतर रेखा, कनाडा कहां पे ये बता दो मुझे, कनाडा का रेखा कौन सा है, ये है आपका कनाडा का। जाना है क्या कनाडा, ये वाला लगभग आएगा कनाडा का। ठीक है 105 डिग्री पे आसपास आएगा। पहले तो आपको डिग्री पता होना चाहिए। 105 को आप लोग किस में निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कितना 4 डिवाइड बाय कितना 60, तो आपको निकल जाएगा 5 चौका 20, ठीक है, और 4 एकम 4, 420 बटे कितना 60, 6 कम 6 सत्ते 42, 7 घंटा इससे क्या है पीछे है। तो भारत से कितना पीछे है वो 12.5 घंटा पीछे है। भारत से कितना पीछे है 12.5 घंटा पीछे चल रहा है। मतलब आप निकलेंगे, हो सकता है कभी टाइम डेट भी बदल जाएगा आपका, है ना। हो सकता है सोमवार के निकले हैं और है ना सोमवार को निकले तो वापस में सोमवार को ही पहुंच रहे हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। या रविवार को निकले रात में, रविवार को रात में निकले, पता चला है पहुंच रहे उतने समय में फ्लाइट से, वापस जाके देख रहे अरे मैं तो सोमवार को निकला था रविवार को पहुंच रहा हूं। तो ऐसा भी हो सकता है, वहां डेट हो सकता है रविवार हो। समझ में आया ना, क्योंकि 12 घंटे का अंतराल है। मान के चलिए आपने इंडिया से कितने बजे निकला, है ना, मान के चलिए आपने इंडिया को निकला कितने बजे, जैसे निकला सुबह 3 बजे, 3 AM को निकला ना 3 AM को। कितना तारीख है, कितना तारीख है आज, कितना तारीख है 9 तारीख है। 9 तारीख को आपने निकला कितने बजे सुबह 3 बजे, ठीक है। वहां जाके देखा तो कितना समय, मान के चले 3 घंटे में पहुंच गए। कितने घंटे में पहुंच गए, हो सकता है सुपर जेट हो तो पहुंच भी जाएगा, खैर वैसे तो नहीं पहुंचेगा। कनाडा चले गए, मान के चलिए कहां चले गए कनाडा चले गए। कितना घंटा लिया 3 आवर्स लिया। एग्जाम्पल मानने में क्या जाता है, हम तो कुछ भी मान सकते समझने के लिए, ठीक है। कितना बजे होना चाहिए भारतीय टाइम में, वो 6 बजे भारतीय टाइम में। यहां का टाइम कितना बताएगा वो, यहां का टाइम कितना बताएगा वो, है ना। यहां का टाइम आप कितना घंटा माइनस करना पड़ेगा 7.5 घंटा। कितना घंटा माइनस करना पड़ेगा, नहीं सॉरी 12.5 घंटा माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहां इंडिया के टाइम में कितना टाइम है वो 6 AM है, इसमें 12.5 घंटा आप माइनस कर लीजिए। कितना टाइम हो रहा है, मतलब आप इसको लिख लीजिए 5 घंटा 60 मिनट। 5 घंटा कितना लिख लीजिए 60 मिनट, और 12 घंटा कितना जी 30 मिनट। अब इसको क्या लिख सकते, इसको 17 लिख सकते हैं, 5 को माइनस कर लीजिए 30, 17 में 12 घटाएंगे कितना आएगा 5, कितना आ रहा है 5, मतलब 5:30 क्या हो रहा होगा वहां PM, क्या हो रहा होगा PM। और डेट क्या हो चुका है, बदल चुका है। आप निकले कब थे सोमवार को, पहुंचे कब रविवार को पहुंचे हैं आप, कहां कनाडा में।
है ना। कनाडा में आप एक दिन पहले निकले हैं और एक दिन मतलब पहले वहां पहुंच जा रहे हैं। सोमवार को निकले थे आप, वापस कौन से वार को पहुंचे, वहां रविवार को पहुंचे। तो इतना अंतर आता है, ये टाइम का थोड़ा सा है। ठीक है, तो जिन जिन को कनाडा वनाडा कहाँ कहाँ मुझे घुमाने लेके जाना है बता देना, मैं टाइम वाइम कैलकुलेट करके बैठे रहूंगा। ठीक है, कितने बजे पहुंचना है, टिकट विकेट करा देना आप ही लोग। ठीक है, तो बाकी पहुंच जाएंगे। एग्जाम में पूछेगा समय आगे है कि पीछे है। जीएमटी से भारत का टाइम क्या है, आगे है। कितना घंटा, 5.5 घंटा। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और कैसे निकालना है मैंने बता दिया, समझ में आया। ठीक है, अब आपको प्रश्न पूछेगा भारत के 2 देशांतर का टाइम अंतराल कितना है। भारत के 2 मुख्य देशांतर है। ठीक है, चलिए आगे देखें। भारत के मैप में आ जाइए, वापस किस में आ जाइए, भारत के मैप में आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। निकाले भारत का, निकालना कैसे समझ में आया ना। अगर निकालना समझ में आ गया है तो आपको हर चीजें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, चलिए भारत का देशांतर याद है आपको। यहां पास कितना डिग्री है, यहां पास कितना डिग्री है, बिल्ला नंबर 786, बिल्ला नंबर 68 डिग्री 7 मिनट। यहां पे कितना डिग्री है, 29 जोड़ना है, प्लस 29 जोड़ दीजिए इसमें, है ना। 68 में कितना जोड़ दीजिए, 29, निकल जाएगा कितना, 97 डिग्री। कितना मिनट, 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां से बात करते हैं, क्या यहां से क्या गुजरता है हमारा, आईएसटी। यहां से क्या गुजरता है हमारा, आईएसटी। कितना डिग्री, 82.5 डिग्री गुजरता है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, है ना, कोई व्यक्ति यहां, जैसे यहां सूर्य का प्रकाश यहां लंबवत पड़ रहा है, सूर्य प्रकाश कितने बजे, सूर्य प्रकाश कितने बजे लंबवत पड़ रहा है, मान के पड़ी चलिए 4 बजे, 5 है ना, यहां जल्दी सूर्य उग जाता है 5 AM को। उस सूर्य का प्रकाश आईएसटी रेखा पर कब लंबवत पड़ेगा, कितने बजे लंबवत पड़ेगा। लंबवत मतलब समझ में आ रहा है ना, सीधे सर के ऊपर में आना चाहिए या फिर एकदम सीधा सीधा प्रकाश पड़ना चाहिए, है ना। चलो मान के चलिए 10 बजे यहां क्या हो जा रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं। 10 AM को सूर्य का प्रकाश कहां लंबवत पड़ रहा है, कहां लंबवत पड़ रहा है जी, अरुणाचल प्रदेश में। कहां, अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आया क्या, ये इतना समझ में आया क्या। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 10 बजे सूर्य का प्रकाश सीधे सर पे कब आ रहा है, 10 बजे आ रहा है। कहां, अरुणाचल प्रदेश में। मुझे बताइए, आप यहां रायपुर के पास है और वहां से क्या गुजर रहा है, आईएसटी। खैर रायपुर से तो नहीं गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, मान के चलिए गरियाबंद की एक जगह में है आप, गरियाबंद की एक जगह में है। तो उस समय लंबवत कब होगा सूर्य का प्रकाश, ठीक आपके सर के ऊपर कब आएगा, बताइए। कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल डिग्री चाहिए। क्या चाहिए, केवल डिग्री चाहिए। डिग्री से कैलकुलेट कर रहे हैं ना टाइम। यहां कितना बजा है, 10, कितना डिग्री है, 97 डिग्री। यहां कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री। अंतर निकाल सकते हैं, 97 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, और ये कितना है, 82.5 डिग्री 30 मिनट, सॉरी। ठीक है, माइनस निकाल कर लीजिए, 7 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 डिग्री का आ रहा है अंतर, आ रहा है ना 5 डिग्री का जी, सॉरी 15 डिग्री का अंतर आ रहा है। कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, 15 डिग्री का। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, 15 डिग्री मतलब 60 मिनट। और 82.5 डिग्री मतलब कितना 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 60 मिनट मतलब कितना घंटा, 1 आवर। अगर सूर्य का प्रकाश लंबवत 10 बजे यहां पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश लंबवत 11 बजे का कहां पड़ेगा, वो है ना आईएसटी रेखा पर पड़ेगा। समझ में आ रहा है, सूर्य को इतना समय लगेगा, सूर्य को नहीं लगेगा, सूर्य तो वहीं रहेगा, पृथ्वी को इतना समय घूमने में लगेगा। समझ में आ रहा है, सीधी सूर्य के सिद्ध में आने के लिए। बातें समझ में आई ना। तो यहां का निकाल सकते हो, अगर सूर्य का प्रकाश लंबवत यहां है और ये यहां पास है, यहां तक आता है, वो गुजरात तक आता है ना, तो कितना समय लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कीबीथू। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला कीबीथू, है ना। और ये कौन सा पॉइंट है,
है ना, गौर माता, गौर माता। मुझे बताइए भारत के दो अंतिम छोर के देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना होगा? चलिए कैलकुलेट करके बताइए आप लोग, समय अंतराल कितना होगा? और इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये 97.25, है ना, और 82 कितना जी 30, 10 में 5 5, 12 में 4 8, ठीक है, 7 में 3 4, ठीक है, 14:85। इसमें करेक्ट टाइम आएगा, पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे करेक्ट टाइम आएगा, ठीक है। 1 घंटा पक्का, पॉइंट को ही निकालो ना भाई। इसको क्या लिखोगे? 97°25'। कितना आएगा? 97°25'। ये कितना आ जाएगा? 68°7' आएगा। 68°7' माइनस कीजिए, 10 में 5, सॉरी 5 में 0, 5, 12 में 7, 5, ठीक है, 17 में 9 8, ठीक है, 9 में 7 2, 9 में 7 2। किससे गुना करेंगे? 4/, किससे गुना करेंगे? 60 से। 4/60 से गुना करेंगे। अब 4/60 कहां से है मत बोल देना। 4 से गुना कर रहे हैं तो मिनट में हो रहा है, 4/60 से गुना कर रहे हैं तो वो घंटे में निकलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 15 से बस भाग देना है। किससे भाग देना है? 15 से। अंतर को 15 से भाग दे दीजिए। 15 एकम 15, कितना बचा? कितना बचा? 13। कितना हुआ? 135। 15 निया 15 निया कितना हुआ? 135। 15 निया 135। और कितना आया? 15 एकम, इसको लिख दो। 13 कितना आया? 15। चलो 1 घंटा 13 सही, 13/15। घंटे में भी निकालना है तो निकल जाएगा, वो ऐसे भाग देना पड़ेगा, कुछ नहीं। इसको डिवाइड कर लीजिए। 15 एकम 15, कितना बचा? 8 में 5 3 1, कितना उतारे? 35, है ना। 15 निया 135 है। हाँ तो घंटे में चेंज कर रहे हैं ना, तो फिर सेकंड में मिनट में चेंज भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। 15 निया 135, कट गया। ये कितना आया? 5 आया, 0 लिख दीजिए, है ना। 1 घंटा कितना मिनट जी? 1 घंटा 90 सेकंड करीब आएगा। 90 मिनट कहां से आएगा? 1 घंटा 90 सेकंड, है ना, 2 घंटा समथिंग आएगा ये। 1 मिनट 1 मिनट, अंतर 28 क्यों आ रहा है? 29 करीब। अच्छा ठीक ठीक, पॉइंट को कैलकुलेट किए ना हम लोग। 4 से गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, है ना। 4 अट्ठे 32, 32 2 32 2 34, 4 दूने 8, 8 3 11। 114 को भाग देके देखो, 114 को, हाँ 60 से, मतलब 114 को भाग देके देखो कितने। 114 को 6 से भाग दे दो ना जी। 6 कम 6, 6 निया 54। अच्छा ठीक 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 ठीक, ये तो पहले ही मिनट है यार, ये पहले ही क्या है? मिनट में है ना, पर पॉइंट में तो लिख रहे हैं, ठीक तो है। पहले ही क्या है? मिनट है। ये 4 से कैलकुलेट किए तो कितना आ गया है? 1 घंटा 114.204 क्या आ रहा है? मिनट में आ रहा है। ये 114.204 मिनट में आ रहा है। दशमलव लगा है ना, दशमलव मतलब मिनट में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर इसको आप बदलेंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। ये सेकंड्स में आएगा, ये किस में आएगा, मिनट में आएगा। ये किस में आएगा, मिनट में। राउंड फिगर कितना आ रहा है, 2 घंटा। राउंड फिगर कितना आ रहा है, 2 घंटे का अंतराल आएगा। 29 डिग्री आ रहा है ना अंतराल, 29 डिग्री। राउंड फिगर में इसको कितना कर दीजिए, 30 डिग्री कर दीजिए। और किससे गुना कर दीजिए, 4/60 से गुना कर दीजिए राउंड फिगर में। 30 एकम 30 दूने 60, 2 एकम 2 दूने 4। राउंड फिगर में कर रहा हूं मैं ताकि आपको कैलकुलेशन दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ 54 मिनट आएगा लगभग लगभग, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपके ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, आपको समय अंतराल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप केवल किसको किसको कैलकुलेट करेंगे, डिग्री बस को, मिनट को करने की जरूरत नहीं है। मिनट आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। तो कहीं कभी निकाल सकते हो आप लोग, निकाल सकते ना कहीं कभी। अगर आपको यहां का निकालने बोला जाएगा तो बिल्कुल आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, डिग्री बस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, डिग्री बस। और कौन सा डिग्री, देशांतर का डिग्री। आप कोई भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। इतना यहां बजा है तो उसके रिस्पेक्ट में अगले जगह में कितना बजेगा, ठीक है। मतलब सूर्य अगर यहां कितने बजे उग रहा है, 5 बजे उग रहा है, तो सूर्य यहां कितने बजे दिखेगा, 2 घंटे में दिखेगा। 5 2 7 बजे दिखेगा। समझ में आ रहा है, कितने बजे दिखेगा। यहां रायपुर वाले क्षेत्र में कब दिखेगा। नहीं तो एक काम करना है ना, जाना कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में कॉर्नर में फ्लाइट रेडी रखे रहना और आके फिर देखना, पता चला अरे सूर्य तो उतने ही जगह में है करके, ठीक है। आपको वैसे ही लगेगा। सब जगह सबसे पहले दिखता है। कौन बोला इंडिया में सबसे पहले नहीं दिखता। हमारे लिए तो सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में दिखता है भाई, हमारा इंडिया है। आप जापान में जा देखोगे तो कभी ना कभी जापान में दिखेगा। अब जापान में बोलते हैं, जापान में सूर्य सबसे पहले क्यों उगता है, कारण बता सकते हो, हा? कारण बता सकते हो मुझे। देखो मैप में जापान कहां पे है, ये है आपका जापान, ये आपका क्या है, जापान। सबसे पूर्वी दिशा कौन है, जापान है। सबसे पूर्वी दिशा कौन है, जापान है कि नहीं। तो सबसे पहले इधर से सूर्य उगेगा ना, ये पूर्व दिशा है ना ये, तो सबसे पहले कहां दिखेगा वो, जापान में। इसीलिए क्या बोलते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। भारत के रिस्पेक्ट में सबसे पहले कहां दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। कहां दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। क्लियर, आगे बढ़े चलिए। तो ये आपका टाइम क्लॉक था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना होता है, कितना होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि मतलब जी तारीख, तिथि मतलब तारीख। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना होता है, तो कितना होता है ये 180 डिग्री देशांतर को ही क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कहां से गुजरता है ये रेखा, और कहां से गुजरता है, हा? बेरिंग जल संधि से। कहां से गुजरता है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरता है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरता है। मैप में दिखा दूं, है ना, देख लीजिए मैप में कहां पर गुजरता है, ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये है, ये जो दिख रहा है ना टेढ़े बेढ़े लाइन, ये यही है आपका क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। टेढ़ा बेढ़ा जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। समझ में आया। और जो टेढ़े बेढ़े जो दिख रहा है ना, वही है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो आपको नहीं पढ़ना, यूपीएससी वगैरह पढ़ते तो बताते इसको, ठीक है। जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। टेढ़ा बेढ़ा क्यों खींचा गया, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है, एक भी जगह में भूमि नहीं आना चाहिए। कारण क्या है, एक भी जगह में भूमि नहीं आना चाहिए। तो मैं एक पर इधर रखूंगा, एक पर इधर रखूंगा, मैं एक दिन कहां पहुंच गया, 13, जैसे आज कितना तारीख है, मैं बोलूंगा मेरा राइट हैंड कहां है, 9 तारीख को है, मेरा लेफ्ट हैंड कहां है, कहां है जी। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलिए ये दुर्ग है, ये दुर्ग है, और ये क्या है, भिलाई है। इसके बीच से अगर गुजर रहा होगा तो वो बोलेगा अरे यार मैं 9 तारीख को निकला था पर 8 तारीख को पहुंचा हूं।
समझ में आ रहा है ना। इसलिए भूमि के पास से किसी भी लाइन को नहीं गुजारा गया है। सभी कहां से गुजरा है? ये देखो छोटा छोटा वो दिख रहा है ना, कंट्री जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, सबको अलग रखा गया है, भूमि के पास से नहीं गुजारा गया। नहीं तो एक पर जैसे कूदूंगा मैं तो कहां पहुंच गया बोलूंगा, अगली तारीख को मैं दूसरे गांव में पहुंच गया बोल दूंगा। ठीक है, तो ये समस्या ना हो, है ना, इसके लिए इसको क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? समुद्र में रखा गया है। ठीक है, समुद्र में रखा गया है ना, किसी भूमि पर नहीं रखा गया। इसीलिए लाइन कैसे आया है? टेढ़ा बेढ़ा आया हुआ है। 0 डिग्री कोई टेढ़ा नहीं है वो। क्या चीज? वो उसका नहीं है, वो एक्चुअली में किसी और चीज का बता रहा है कि इतने कंट्री यहां से जुड़कर आ रहे हैं। ये इसका पार्ट है, बता रहा है। ये सब किसका है? ये वाले का पार्ट में है, ये सब इसके पार्ट हिस्से में, यूरोप कंट्री में वगैरह में, यूरोप अफ्रीका महाद्वीप ये सब का है। ठीक है, उसका पार्ट है वो। ठीक है, तो कर सकते हैं। एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया। ठीक है, एग्जाम में जितने क्वेश्चन आप बनते हैं वो सब मैंने बता दिया। बेरिंग जल संधि, यहीं से जल संधि है, देखिए, है ना। ये कौन सा है? अलास्का है। ये कौन सा है? अलास्का। ठीक है, ये है अलास्का। ठीक है, ये कौन सा जगह है? ग्रीनलैंड। ये कौन सा जगह है? ग्रीनलैंड है। नहीं, ये रूस का है। ये किसका पार्ट है? रूस का पार्ट है। यही पास से आपका ये देखिए बेरिंग सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है आपका बेरिंग सी। बेरिंग सी तो यहीं से गुजरता है ये। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा का कारण समझ में आया? ठीक, वो सब नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका क्या, ये 3 चीजें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी 3 चीजें? जीएमटी, आईएसटी व अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्लियर। अब मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे ये है क्या, ये है क्या जी? 0 है, तो उसके उस पार क्या होगा? उसके इस पर कितना तारीख होगा? है, तो इसके इस पर कितना तारीख होगा फिर? हाँ, जैसे अलास्का में कितना तारीख होगा और रूस में कितना तारीख होगा? किसका तारीख आगे है? किसका तारीख आगे मिलेगा आपको? रूस का तारीख आगे मिलेगा आपको, है ना। अलास्का का तारीख कहां मिलेगा? पीछे मिलेगा आपको। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। खैर वो सब जानने की जरूरत नहीं है, घूमने फिरने जाओगे तब काम का है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखे। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जी? कल बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग क्या, वैसे पढ़ेंगे 2 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, एकदम 2 मिनट है। चलिए टॉपिक देख लो, कल रिवाइज भी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो बस नाम याद करना है। ठीक है, भारत के क्या जी? तटीय राज्य। भारत के क्या? तटीय राज्य। कौन कौन से भारत के तटीय राज्य? कितने राज्य है? यहां से चालू होगा और कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। भारत के ये सभी क्या है? तटीय राज्य। गिन के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो याद रखिएगा भारत में कितने तटीय राज्य है? 9। याद रहेगा, है ना। भारत में कितने तटीय राज्य है? 9। सबका नाम याद रखना। ये कौन है? गुजरात। ये कौन है? महाराष्ट्र। ये कौन सा है? गोवा। ये है कर्नाटक। ये कौन सा है? केरल। ये कौन सा है? तमिलनाडु। फिर देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहां से बनता है, क्या बनता है दूसरा प्रश्न? सबसे ज्यादा, है ना, तट क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? किसका सबसे बड़ा तट है? सबसे बड़ा तट किसका है मुझे बताइएगा। सबसे बड़ा तट यहां से गुजरात का, ये देखो इतना बड़ा तट है इसका, यहां से चालू होता है। सबसे बड़ा तट किसका है? गुजरात का है। फिर, है ना, तट क्षेत्र। फिर दूसरे नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश। ये है, उसके बाद ये है। आंध्र प्रदेश के बाद नीचे वाला कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन है? मैं लाइन से लिख दे रहा हूं यहां नीचे में। सबसे पहले कौन? गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन है चौथे नंबर में? महाराष्ट्र। देखो मैप अगर याद है तो पहले लेफ्ट फिर
राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर राइट। समझ में आया कैसे कैसे करना है? यहां गए, यहां से यहां गए, फिर कहां गए? नीचे, यहां गए, फिर यहां से कहां जाएंगे? नीचे, फिर कहां जाएंगे? राइट में जाएंगे, कहां? उड़ीसा, फिर केरल, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गोवा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पहला लेफ्ट, फिर राइट, फिर कहां गए? नीचे। लेफ्ट में कौन है? गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, फिर लेफ्ट में आएंगे महाराष्ट्र, उसके नीचे जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे कर्नाटक, फिर राइट साइड जाएंगे उड़ीसा, फिर लेफ्ट आएंगे केरल, फिर लेफ्ट आएंगे केरल, फिर राइट जाएंगे वेस्ट बंगाल, फिर लेफ्ट आएंगे गोवा। यही तट का क्या है? क्रम है। इमेजिन करेंगे ना तो सब चीजें आपके माइंड में छपा रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कल इसको मैं पूछूंगा सभी से, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा तट है? पूर्वी की पश्चिमी तट, याद रखिएगा इसको। ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। ठीक है, ये कौन सा तट है? पूर्वी तट है। अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, पूर्वी तट का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वाला राज्य है। समझ में आया? क्वेश्चन बीच से भी उठा सकता है। पूर्वी तट का सबसे छोटा तटीय क्षेत्र वाला राज्य है, कौन है? पश्चिम बंगाल है। अभी पूरे भारत का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? पूर्वी तट का पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इजी क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछ देगा, ये वाला सीक्वेंस से पूछेगा। ठीक है, एक तो क्रम को लेकर पूछता है और एक संख्या को लेकर पूछता है। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं इसमें है? सुना करो रे भाई, सुनोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। राज्य का जिनको नहीं पता है राज्य के बारे में, बिल्कुल राज्य का सभी एक्स वाई जेड जितना भी है राज्य सब याद करिए, क्योंकि कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? पड़ोसी देश। है महाराष्ट्र के बाद एक सेकंड, महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा? हाँ कर्नाटक का तो बहुत छोटा है, इतना सा तो दिख रहा है पिद्दू सा। ठीक है, ये है आपका क्या? केरल। महाराष्ट्र के बाद केरल कर लो, केरल के बाद क्या कर लोगे? चेंज कर लो, थोड़ा सा अपडेट कर लो भाई। केरल के बाद किसका आएगा? उड़ीसा का आएगा। उड़ीसा के बाद कर्नाटक, हाँ कर्नाटक आएगा। कर्नाटक के बाद वेस्ट बंगाल का आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इतना। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे सब स्टार्ट करना है। 5 मिनट का ब्रेक, नोमेश कराएगा करेंट अफेयर 5 मिनट। ठीक है, ठीक नोमेश, फिर आधा घंटा छत्तीसगढ़ के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हम्म।